गांव खुड़ावल की एक डरावनी, रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानी। शापित वंश, पहला भाग। कभी कभी अतीत की परछाइयां इतनी घनी होती हैं कि वे वर्तमान को निगल जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही वंशज की जो शहर की चकाचौंध से निकलकर अपने गांव लौटता है, लेकिन वहां उसका सामना सिर्फ वीरान खेतों, उजड़े खंडहरों और रहस्यमयी परछाइयों से नहीं होता, बल्कि एक ऐसे शाप से होता है जो पीढ़ियों से उसके खून का पीछा कर रहा था। कहानी की शुरुआत तेजस्वी, एक 20 साल का युवक जो बचपन से ही अपनी नानी के साथ शहर में रहा था, अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव खुड़ावल लौटने की जिद करता है। उसकी मां ने उसे 3-4 साल की उम्र में ही गांव से दूर भेज दिया था, पर क्यों? ये सवाल तेजस्वी के मन में हमेशा से था। और अब जब वह जवान हो चुका था, वह अपने गांव की मिट्टी, अपनी जड़ों से फिर जुड़ना चाहता था। गांव पहुंचते ही वह पाता है कि वातावरण कुछ अजीब सा है। सूखा पड़ा खेत, झुके हुए पेड़, चुपचाप से लोग और अजीब सी वीरानी। जब वह अपनी पुरानी हवेली के पास पहुंचता है तो देखता है कि हवेली पूरी तरह झाड़ियों और पेड़ों में डूबी हुई है, जैसे सालों से किसी ने उसमें कदम न रखा हो। उसी समय एक बूढ़ा आदमी लालटेन और सुराही ले वहां से गुजरता है। अर्जुन उससे हवेली के बारे में पूछता है। बूढ़ा कहता है, बहुत बरस हो गए बेटे, इस हवेली में कोई नहीं रहा, बस एक औरत है जो गांव के अंदर बनी एक कोठरी में रहती है। तेजस्वी चौंकता है क्योंकि वो औरत उसकी माँ होती है। माँ से मिलने के बाद तेजस्वी गांव में कुछ दिन बिताता है। लोग उसका आदर करते हैं क्योंकि वह पुराने रजवाड़े के वंशजों में से है, लेकिन जब भी वह हवेली या अपने पुरखों के बारे में कुछ पूछता है, लोग चुप हो जाते हैं। दिन बीत गए और एक रात जब तेजस्वी खेत से देर से लौट रहा होता है, वह देखता है कि एक औरत बिना कपड़ों के, हाथ में जलता हुआ दीपक लिए श्मशान की ओर बढ़ रही है। वह छुपकर उसके पीछे जाता है और देखता है कि वह किसी की बलि दे रही है, लेकिन वह सिर्फ उसकी परछाई देख पाता है, चेहरा नहीं। डर के मारे वह गांव की ओर भागता है और उसे महसूस होता है कि जैसे पूरा गांव सुनसान हो गया हो। अमावस की रात थी और हवाओं में सिसकियां सी थीं। अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। माँ चिंता में कहती है, यू मैंने मना किया था बाहर जाने से, ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तेजस्वी जिद करता है और अपने एक दोस्त के साथ गांव के मंदिर की ओर जाता है। दोस्त उसे चेतावनी देता है, वहां एक पागल तांत्रिक रहता है, मत जाना। तेजस्वी नहीं मानता और मंदिर में प्रवेश करता है। वहां एक साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठे होते हैं। तेजस्वी उनसे सब पूछता है, अपने पुरखों का, हवेली का और पिछली रात देखे दृश्य का रहस्य। साधु आंखें खोलते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी भूल की है तेजस्वी, तुम उस वंश के अंतिम चिराग हो जिस पर रानी चंद्रलेखा का शाप है। तेजस्वी ये सब सुनकर सहम सा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगला भाग जल्द आएगा। अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो शेयर करें और अगले भाग पर कमेंट करें। हम आपके लिए अगला भाग लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।